Hello students, let's now start our next chapter, digestion and teeth. It's the sixth chapter, digestion and teeth. In this chapter, we'll learn about the process of digestion in human. We'll learn what happens to the food once it is inside the body. And also about teeth. What is the structure of teeth? What is its role, especially in digestion? So let's start the chapter, digestion and teeth. We have learned that all of us need food to grow, to get energy and to fight against diseases. हमने पढ़ा है पीछे के चैप्टर्स में, आप याद करेंगे, व्हाई डू वी नीड फूड, हमें भोजन की ज़रूरत क्यों पड़ती है. तो आपको याद होगा हमने पढ़ा था वी नीड फूड, हमें भोजन की क्यों ज़रूरत होती है. हमें भोजन की ज़रूरत होती है, उसका 3 रोल है फूड का, टू ग्रो, टू गेट एनर्जी एंड टू फाइट अगेंस्ट डिजीजेस. वी नीड फूड to grow, we need food to get energy and we need food to fight against diseases. हमें बढ़ने के लिए, हमें काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, उसके लिए, और बीमारियों से लड़ने के लिए, इन चीज़ों के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है. और ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलता है? फूड से मिलता है. Food contains many substances that perform these functions. Such substances are called nutrients. हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है. हमारा जो फूड होता है उसमें कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारे लिए यूजफुल हैं, जो ये सारा फंक्शन करते हैं, ग्रोथ से रिलेटेड या एनर्जी प्रोवाइड करने से रिलेटेड, या फिर बीमारियों से लड़ने में हमारी हेल्प करते हैं. एंड सच सब्सटेंसेस आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स. हमने पढ़ा है पीछे के चैप्टर्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ऑल्सो अबाउट रफ फेज एंड वाटर. वी हैव लर्न दैट ऑल ऑफ अस नीड बट व्हाट हैपन्स टू द फूड वंस इट इज इनसाइड द बॉडी. कभी आपने सोचा है कि हम जो खाना खा लेते हैं, मुंह के अंदर चला जाता है भोजन, उसके बाद उसका होता क्या है? वेयर डज इट गो, ये जाता कहाँ है? हाउ डू वी गेट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इट. फूड के अंदर अभी तक तो हमने पढ़ा कि कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बट ये न्यूट्रिएंट्स उस फूड से बाहर निकलते कैसे हैं और हमारे बॉडी में जाते कैसे हैं, बॉडी की हेल्प कैसे करते हैं, ये कभी आपने सोचा है? द फूड दैट वी इट कैन नॉट बी यूज्ड एज इट इज. हम जो भोजन करते हैं, हम जो खाना खाते हैं, वो उसी फॉर्म में यूज में नहीं आता है. इट हैज़ टू बी ब्रोकन डाउन इनटू वेरी सिंपल फॉर्म्स. इसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना पड़ता है, सिंपल फॉर्म में बदलना होता है. दिस प्रोसेस ऑफ द ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू सिंपल फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन. अब यही आपको पूछा जाएगा, व्हाट इज डाइजेशन. तो आपको लिखना है द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू सिंपलर फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन. हम जो खाना खाते हैं वो तो बड़ा बड़ा टुकड़ा होता है, उसे बिल्कुल सिंपल फॉर्म में, सिंपल फॉर्म, कितना सिंपल, जस्ट लाइक अ सॉल्यूशन. आप ग्लूकोज घोल कर पीते हैं ना गर्मियों में, जब ज़्यादा थकान हो जाती है तो हम ग्लूकोज घोल कर पीते हैं गर्मियों में. तो वो एक सॉल्यूशन कैसा तैयार होता है? जब ग्लूकोज को आप पानी में घोल देते हैं तो वो एक सॉल्यूशन बनता है, शरबत बनता है. आपको आश्चर्य होगा, हम जो रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, आफ्टर डाइजेशन इट टर्न्स इनटू अ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज. ठीक उसी तरह का एक सॉल्यूशन बन जाता है डाइजेशन के बाद. इसे ही तो डाइजेशन कहते हैं. Many organs are involved in the process of digestion and those organs form the digestive system. अच्छा, ये तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स काम है, सिंपल काम तो है नहीं. इतने बड़े बड़े टुकड़े को सॉल्यूशन के फॉर्म में ले आना ये कोई मामूली काम तो है नहीं. सो अ नंबर ऑफ ऑर्गन्स आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस एंड दे ऑल फॉर्म द डाइजेस्टिव सिस्टम.
कई ऑर्गन्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, अकेले कोई ऑर्गन इतना बड़ा काम नहीं कर सकता है, इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। आपने कुछ का नाम भी पहले से सुना होगा, जैसे माउथ है, फूड पाइप, स्टमक, इंटेस्टाइन्स, दीज ऑल आर सम ऑर्गन्स इन्वॉल्व इन डाइजेशन ऑफ फूड। और सबों को मिला करके अब हम लोग क्या कहेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम जिसमें कि ये सारे के सारे ऑर्गन्स मिलकर फूड को डाइजेस्ट करते हैं। Once food is broken down into a simpler form, the nutrients are absorbed and dissolved in the blood. फूड जैसे ही सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ये सारे न्यूट्रिएंट्स ब्लड में डिसॉल्व हो जाते हैं, ब्लड में डिसॉल्व हो जाते हैं। यानी कि सॉल्यूशन जो बनता है वो सॉल्यूशन पानी वो जो सॉल्यूशन है वो ब्लड में मिल जाता है। ये न्यूट्रिएंट्स ब्लड में डिसॉल्व हो जाते हैं एंड देन द न्यूट्रिएंट्स आर ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। और आपको तो पता है कि ब्लड तो हमारे पूरे बॉडी में फैला हुआ है, तो ब्लड के थ्रू ये सारे न्यूट्रिएंट्स हर पार्ट्स तक चले जाते हैं, हमारे बॉडी में हर जगह पहुंच जाते हैं। लेट्स फर्स्ट स्टडी अबाउट द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन एंड द वेरियस ऑर्गन्स इन्वॉल्व्ड इन इट। अब हमें पहले देखना है डाइजेशन कैसे होता है हमारे बॉडी में, कौन कौन से ऑर्गन्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं और सब क्या क्या काम करते हैं। थोड़ा थोड़ा सा सबके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, व्हाट हैपेंस व्हेन यू आर हंग्री एंड सी अ प्लेट ऑफ फुल ऑफ डिलीशियस हॉट चाउमीन्स। क्या होता है जब आप भूखे हैं और आपके सामने एक प्लेट खूब बढ़िया, उससे स्मेल भी आ रहा है, चाउमीन रखा हुआ है बन करके तैयार। योर माउथ स्टार्ट्स वाटरिंग, आपके मुंह से पानी गिरने लगता है। इनफैक्ट दिस इज द बिगिनिंग ऑफ डाइजेशन, यहीं से तो डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। आपके मुंह से जो पानी गिरता है वो एक्चुअली वो लार होता है, जिसे हम लोग कहते हैं सलाइवा। देयर आर सम ग्लैंड्स कॉल्ड द सैलिवरी ग्लैंड्स इनसाइड आवर माउथ। हमारे मुंह में कुछ ग्लैंड्स होते हैं जिसे सैलिवरी ग्लैंड्स कहते हैं। When you see or smell food, these glands release a watery substance called saliva. जैसे ही हम कुछ भी स्वादिष्ट फूड आइटम्स देखते हैं या सूंघते हैं, हमारे सैलिवरी ग्लैंड से एक प्रकार का लार निकलने लगता है, जिसे हम लोग सलाइवा कहते हैं। वाटरी सब्सटेंस, एक प्रकार का वाटरी सब्सटेंस, पानी के जैसा थोड़ा गाढ़ा एक सब्सटेंस निकलने लगता है जैसे ही हम भोजन को देखते हैं या सूंघते हैं। यहीं से डाइजेशन स्टार्ट होता है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस आफ्टर दैट। हम हर इसे पार्ट वाइज देखते हैं, कहाँ क्या होता है, तब ज़्यादा समझ में आएगी बात। वंस यू पुट फूड इन योर माउथ द सलाइवा मेक्स इट सॉफ्ट। जैसे ही भोजन आपने अपने मुंह में रखा, माउथ में जो सैलिवरी ग्लैंड्स हैं वे रिलीज होते हैं, सलाइवा से मिक्स हो जाते हैं, सॉरी फूड से मिक्स हो जाते हैं और आपके फूड को सॉफ्ट बना देते हैं। As you chew the food with your teeth, the food breaks into small pieces and becomes easy to swallow. अब दांत से जैसे ही भोजन को आप चबाते हैं, ये छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाता है और अब इसे निगलना, स्वेलो करना आसान हो जाता है। आप कभी सोचे सलाइवा अगर नहीं होता तो कैसे होता? सलाइवा उस फूड को सॉफ्ट बनाता है, उसे चिपचिपा बना देता है ताकि वो फूड आगे आसानी से पहुंच जाए जहां उसे पहुंचना है। फूड पाइप में उसे मूव करने में ज़्यादा दिक्कत न हो। साथ ही साथ ये सलाइवा जो होता है, लार जो होता है, वो भोजन को थोड़ा थोड़ा डाइजेस्ट भी करता है, पचाता भी है। तो माउथ में आपने क्या देखा? रोल ऑफ टीथ एंड रोल ऑफ सलाइवा इन डाइजेशन। हमारे माउथ में टीथ भी, सॉरी टंग भी होता है ना, जीभ, उसका भी रोल है। आपने कभी इमेजिन किया है विदाउट यूजिंग टंग कैन अ टीथ डू इट्स वर्क प्रॉपरली? कैन योर टीथ च्यू द फूड विदाउट द हेल्प ऑफ टंग? कभी आपने ऐसा सोचा है कि आप जीभ के बगैर आपका दांत काम कर सकता है क्या? भोजन को ठीक से चबा सकता है क्या? नहीं। इसलिए भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में जो तोड़ा जाता है उसमें सिर्फ टीथ का रोल नहीं है, टीथ एंड टंग दोनों का रोल होता है। वंस स्वैलोड, जैसे ही भोजन को निगल लिया गया, द फूड पासेस फ्रॉम द माउथ थ्रू अ लॉन्ग ट्यूब
कॉल्ड द फूड पाइप टू द स्टमक। आप देखेंगे, ये देखिए आपका माउथ वाला पार्ट है, आप देख रहे हैं ना, ये माउथ वाला पार्ट है। अब माउथ से ये फूड आपका नीचे की ओर जाता है इस पाइप में, इस पाइप में फिसलता चला जाता है, आगे की ओर बढ़ता चला जाता है, एंड फाइनली इट कम्स टू दिस पार्ट, वी कॉल इट स्टमक। देख रहे हैं ना, ये स्टमक, पेट जिसे हम लोग कहते हैं, इसे पेट कहते हैं। तो दिस इज द स्टमक, दिस इज द स्टमक। थोड़ा सा स्टमक को आधा काट करके भी दिखा रहा है कि अंदर कैसा होता है स्टमक, आप देख सकते हैं। दिस इज स्टमक, पेट जिसे कहते हैं, मेन पार्ट ऑफ डाइजेशन, एंड इट्स रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या रोल होता है स्टमक में, क्या होता है फूड का, ये देखते हैं। और आपने देखा होगा ये स्टमक के पहले वाला पार्ट, ये स्टमक के पहले वाला पार्ट ये फूड पाइप है। फूड पाइप में डाइजेशन नहीं होता है, फूड पाइप में किसी तरह का डाइजेशन नहीं होता है। फूड पाइप में बस चलिए ये देखिए फूड पाइप है ना, ये फूड पाइप, इसमें किसी तरह का कोई डाइजेशन नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्टमक, अब हमें ये देखने की कोशिश करते हैं व्हाट इज द रोल ऑफ स्टमक। स्टमक, पेट में भोजन चला गया तो अब वो होगा क्या। द स्टमक इज ए हॉलो मस्कुलर बैग, मसल्स का बना हुआ, मांस का बना हुआ एक बैग होता है स्टमक। आपने देखा होगा, पेट तो आप देखे ही हैं, अपना पेट या किसी दूसरे जानवर का पेट। हियर द फूड इज चर्न्ड एंड मिक्स्ड विथ डाइजेस्टिव जूसेस। हमारे स्टमक में कुछ भोजन को पचाने वाले जूसेस होते हैं, हमारा जो भोजन पेट में गया उस जूस के साथ मिक्स हो गया। द जूसेस ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स प्रेजेंट इन द फूड। और हमने जो खाना खाया वो तो बैलेंस डाइट है, उसमें कार्बोहाइड्रेट भी है, प्रोटीन भी है, फैट्स भी हैं, विटामिन मिनरल्स भी हैं, वे सभी मिक्स हो गए। लेकिन उसमें जो प्रोटीन है, प्रोटीन के रूप में हमने जो अंडा खाया है, मांस मछली खाया है, दाल खाया है, बीन्स खाए हैं, ये सारे जो फूड आइटम्स होते हैं इनमें प्रोटीन होता है। तो इनमें प्रोटीन्स जो होते हैं उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है ये डाइजेस्टिव जूस, सिर्फ प्रोटीन को। द फूड नाउ बिकम्स लाइक अ पेस्ट, और अब वो फूड देखने में पेस्ट के जैसा लगता है। फ्रॉम द स्टमक द फूड मूव्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। और अब स्टमक के बाद ये फूड कहाँ चला जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। आप देख सकते हैं इस पिक्चर में स्मॉल इंटेस्टाइन, ये जो बड़ा वाला क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है, अभी इसके बारे में हम और भी पढ़ेंगे। ये देख रहे हैं लेबलिंग हुआ है स्मॉल इंटेस्टाइन, क्वाइल्ड स्ट्रक्चर, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बहुत लंबा पाइप है, बहुत लंबे ट्यूब्स हैं जिन्हें समेट कर रख दिया गया है। दिस इज द स्मॉल इंटेस्टाइन। यानी कि स्टमक के बाद फूड कहाँ जाता है, इसी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के पहले एक दो और भी ऑर्गन्स हैं, उनका रोल हम लोग देख लेते हैं, लीवर एंड पैंक्रियास। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं लीवर, लीवर देख रहे हैं ना, ये बिल्कुल डार्क मैरून कलर का जो होता है वो लीवर होता है। और स्टमक के ठीक नीचे व्हाइटिश कलर का एक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, दैट इज पैंक्रियास। लीवर एंड पैंक्रियास आर टू ग्लैंड्स। ग्लैंड मीन्स एक बैग लाइक स्ट्रक्चर विच रिलीजेस एंजाइम्स, विच रिलीजेस सम डाइजेस्टिव जूसेस। ये ग्लैंड्स हैं। लीवर एंड पैंक्रियास आर टू लार्ज ग्लैंड्स, एंड इसका रोल क्या है डाइजेशन में, ये क्या हेल्प करते हैं जरा सा हम लोग जानते हैं। द लीवर प्रोवाइड्स द स्मॉल इंटेस्टाइन विथ अ जूस कॉल्ड बाइल। लीवर से एक प्रकार का जूस निकलता है जिसे हम लोग बाइल कहते हैं। बाइल हेल्प्स टू डाइजेस्ट फैट। अब आपके फूड में तो हर आइटम है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, उसमें से फैट को डाइजेस्ट कर देता है लीवर, लीवर से निकलने वाला बाइल।
ये बाइल याद रखना है आपको। लीवर से जो जूस निकलता है उसे कहते हैं हम लोग बाइल। ये देखिए आपका बाइल ये है, देख रहे हैं ना, बाइल। बाइल ये वर्ड आपको याद रखना। लीवर में बनता है, ये लीवर में बनता है। लीवर में एक थैली होती है, उसी में ये स्टोर्ड रहता है। जैसे जैसे फूड जैसे जैसे ज़रूरत होती है ये इंटेस्टाइन में आकर के फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। द पैंक्रियाज ऑल्सो प्रोवाइड्स द स्मॉल इंटेस्टाइन विथ अ डाइजेस्टिव जूस। पैंक्रियाज में भी कुछ डाइजेस्टिव जूसेस बनते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, और आपको जानकर आश्चर्य होगा पैंक्रियाज काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ये वाला पैंक्रियाज नीचे वाला देख रहे हैं ना, ये स्टमक के नीचे, इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, सारे आइटम्स को, सारे फूड आइटम्स को, सारे फूड कंपोनेंट्स को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स होते हैं पैंक्रियाज में। तो पैंक्रियाज काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो लीवर एंड पैंक्रियाज आर टू ग्लैंड्स and they help in digestion. And now the small intestine, अभी आपको बताया गया था, ये देख रहे हैं लंबा सा क्वाइल्ड स्ट्रक्चर, क्वाइल्ड पाइप लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। अब वो देखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या रोल होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ लॉन्ग क्वाइल्ड ट्यूब। ये काफ़ी लंबा होता है, और इतना लंबा होता है कि आपके बॉडी की जो हाइट है ना, उससे करीब करीब 4 गुना ज़्यादा लंबा ये ट्यूब होता है। तो इसे कैसे रखा जाएगा? क्वाइल्ड समेट कर रखा जाएगा। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ लॉन्ग क्वाइल्ड ट्यूब। फूड फ्रॉम द स्टमक पासेज इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टमक से फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन प्रोड्यूस डाइजेस्टिव जूसेस। स्मॉल इंटेस्टाइन की दीवार से कुछ डाइजेस्टिव जूसेस निकलते हैं, एंड दीज जूसेस अलॉन्ग विद द जूसेस प्रोवाइडेड बाय लीवर एंड पैंक्रियाज डाइजेस्ट ऑल द न्यूट्रिएंट्स। अभी तो आपने पढ़ा है कि लीवर एंड पैंक्रियाज से भी कुछ जूसेस आते हैं डाइजेस्ट करने के लिए, और स्मॉल इंटेस्टाइन की दीवार से भी निकलते हैं। ये तीनों मिलकर, लीवर से आने वाला बाइल, पैंक्रियाज से आने वाला पैंक्रिएटिक जूस, और स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलने वाले जूसेस, इंटेस्टिनल जूसेस, ये सभी मिल करके जितने भी तरह के फूड कंपोनेंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स, इन तीनों को डाइजेस्ट कर देते हैं। एंड नाउ द डाइजेशन इज कंप्लीट। और इस प्रकार से स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। अब आगे डाइजेशन की जरूरत नहीं है। द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब ऑल द न्यूट्रिएंट्स इनटू द ब्लड। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो वॉल होता है, उसकी जो दीवार होती है, अब उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसे वो एब्जॉर्ब कर लेता है। फूड जब डाइजेस्ट हो गया तो उसके अंदर का न्यूट्रिएंट्स निकल गया, वो सिंपलर फॉर्म में आ गया, सॉल्यूशन के फॉर्म में आ गया। स्मॉल इंटेस्टाइन की दीवार जो होती है ना, दीवार में ब्लड होते हैं बहुत ज़्यादा, और ये ब्लड उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। क्यों एब्जॉर्ब कर लेते हैं? ब्लड कैरीज द न्यूट्रिएंट्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और यही ब्लड उसे पूरे पार्ट्स तक पहुंचाता है, पूरे बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाता है, क्योंकि इन सारे न्यूट्रिएंट्स की जरूरत तो हर बॉडी पार्ट्स को है। अनडाइजेस्टेड फूड इज पुश्ड इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, और जो भोजन बेकार है, जो डाइजेस्ट नहीं हो सका, अनडाइजेस्टेबल है, उसे ठेल दिया जाता है नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर एलिमेंट्री कैनाल, नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, दैट इज लार्ज इंटेस्टाइन। आप देख सकते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, आप देख सकते हैं ये भी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ही है। लार्ज इंटेस्टाइन भी एक प्रकार का ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ही है। और ये देखिए, ये वाला पार्ट ऐसे गया, ऐसे आया, ऐसे ऐसे, देख रहे हैं ना, ये लार्ज इंटेस्टाइन है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन इतना बड़ा तो नहीं होता है, लेकिन ये थोड़ा मोटा होता है, थोड़ा चौड़ा होता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि फिर जब डाइजेशन कंप्लीट ही हो गया तो फिर लार्ज इंटेस्टाइन का क्या रोल है? व्हाट इज द रोल ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन? लेट्स सी। द अनडाइजेस्टेड फूड इंटर्स अनदर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड लार्ज इंटेस्टाइन। इट इज वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। ये चौड़ा होता है और छोटा होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन इतना बड़ा नहीं होता है। वाटर एंड मिनरल्स from undigested food are absorbed by the wall of the large intestine. हमने जो पानी पिया है उसका क्या होगा? और कुछ मिनरल्स रह जाते हैं, मिनरल्स को पचाने की जरूरत नहीं होती है। वाटर एंड मिनरल को
ये लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर लेता है, इनकी दीवार एब्जॉर्ब कर लेता है। चलिए ठीक है, अब क्या होगा? द सेमी सॉलिड वेस्ट लेफ्ट आफ्टर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल इज कॉल्ड फिकस। अब वैसे मटेरियल्स, अब तो पानी भी एब्जॉर्ब हो गया, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स सारे एब्जॉर्ब हो गए, जो इंपॉर्टेंट जो यूजफुल मटेरियल्स थे वे तो एब्जॉर्ब हो गए, वाटर ये भी एब्जॉर्ब हो गया। अब उसमें बचा क्या होगा? हमने जो खाना खाया था उसमें बचा क्या होगा? अनडाइजेस्टेबल मटेरियल, ऐसे मटेरियल्स जो बेकार थे, जैसे सब कभी कभी आलू के साथ साथ छिलका भी खा लेते हैं ना, तो वो हमारे लिए यूज़फुल नहीं है, हमारे पेट में हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम उसे डाइजेस्ट नहीं कर सकता है, तो वो सब बाहर निकाल दिया जाता है। सेमी सॉलिड, बिल्कुल सॉलिड नहीं, सेमी सॉलिड, थोड़ा थोड़ा सॉलिड, और उसे बाहर निकाल दिया जाता है फीकस के रूप में। फीकस हम लोग बोलते हैं, इसे मल कहते हैं, मल, पखाना। फीकस इज पास्ड आउट ऑफ द बॉडी थ्रू एन ओपनिंग कॉल्ड एनस। एनस के रास्ते हम लोग फीकस को बाहर कर देते हैं व्हेन वी गो टू द टॉयलेट जाकर। तो ये था हमारा प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। प्रोसेस ऑफ डाइजेशन में हमने देखा कि फूड माउथ से स्टार्ट होता है, थ्रू फूड पाइप इट रीचेस टू स्टमक, एंड इन स्टमक प्रोटीन्स आर डाइजेस्टेड, एंड आफ्टर स्टमक food comes to small intestine, which is a very long and coiled structure. Liver and pancreas are two glands that also assist in digestion in food, and after completion of digestion in small intestine, food is pushed to the large intestine, and in large intestine water and minerals are absorbed, and all the undigested materials in the form of semi-solid are also expelled out from the body through fecus, and this is the process of digestion in human. ये तो आपने पढ़ लिया कि हमारे बॉडी में डाइजेशन फूड का कैसे होता है। एक और ज़रूरी बात, हेल्दी ईटिंग हैबिट्स। हम लोग खाना तो खाते हैं, बट हेल्दी ईटिंग हैबिट नहीं होने की वजह से कभी कभी डाइजेशन नहीं हो पाता, या उतना फ़ायदा हमें नहीं मिल पाता है फूड से जितना मिलना चाहिए। कुछ बातें हैं जिसे आपको याद रखना है और औरों को भी बताना है। हेल्दी ईटिंग हैबिट्स हेल्प यू टू डाइजेस्ट फूड ईजीली। हेल्दी ईटिंग हैबिट बताता है, ये हेल्प करता है भोजन आसानी से पचाने में भोजन को। अगर आपका ईटिंग हैबिट अच्छा है, बढ़िया है, तो आपका फूड जल्दी पचेगा। अ गुड डाइजेशन रिजल्ट्स इन गुड हेल्थ, गुड ग्रोथ एंड अ हेल्दी बॉडी। अगर डाइजेशन बढ़िया होगा तो उसके अंदर जो फूड के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसका ज़्यादा फ़ायदा आपको मिलेगा, आपका ग्रोथ ज़्यादा होगा, आपका बॉडी ज़्यादा हेल्दी होगा। इट इज़ आइडियल टू फॉलो दीज ईटिंग हैबिट्स। अब नीचे कुछ हैबिट्स दिए हुए हैं, इसे फॉलो आपको करना है और औरों से भी करवाना है अपने घर में। वॉश योर हैंड्स प्रॉपरली बिफोर एंड आफ्टर ईच मील। ये तो हम लोग जानते ही हैं, खाना खाने के पहले और बाद हाथ धोना है। सिट डाउन प्रॉपरली टू ईट, नेवर ईट फूड व्हाइल लाइंग। लेट कर नहीं खाना, ठीक से बैठ कर खाना है। ऑलवेज टेक योर मील्स एट फिक्स टाइम्स। आपके खाना खाने का टाइम फिक्स्ड होना चाहिए। जैसे सुबह स्कूल जाते हैं 9 बजे से, तो 8 बजे नाश्ता आपने किया, ब्रेकफास्ट, फिर 2 बजे स्कूल से लौटते हैं 2-2:30 बजे तक, तो 2:30 बजे आपका लंच होगा। ये टाइम फिक्स होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कभी 2:30 बजे, कभी 3 बजे, कभी 4 बजे, ऐसा नहीं होना चाहिए। च्यू योर फूड वेल, भोजन को अच्छे ढंग से चबाना है। द मोर यू च्यू फूड द बेटर डाइजेशन यू हैव। अगर आप अच्छे ढंग से भोजन को चबाते हैं तो आपका डाइजेशन भी बढ़िया होगा। डोंट टॉक, वॉच टीवी और रीड बुक्स व्हाइल ईटिंग। खाना खाते वक्त न तो बात करनी है, न टीवी देखनी है, न बुक्स पढ़ना है। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, इट हेल्प्स टू रिमूव वेस्ट फ्रॉम योर बॉडी। पानी खूब पीना है, खूब पानी पिएंगे तो आपके शरीर की गंदगी ज़्यादा बाहर निकलेगी। मेक श्योर दैट द क्रॉकरी यूज टू ईट फूड इज वॉश्ड एंड ड्राइड प्रॉपरली। आप जिस बर्तन में खा रहे हैं वो साफ सुथरा है या नहीं, ये चेक कर लीजिए। इफ़ इट इज़ नॉट, चेंज इट बिफोर सर्विंग फूड इन इट। अगर आपको लगे कि आपका बर्तन साफ नहीं है तो आप उसे चेंज करवाइए। ऑलवेज हैव क्लीन, फ्रेश एंड वेल कुक्ड फूड। खाना वही खाना है जो साफ हो, ताज़ा हो और अच्छे ढंग से बनाया हुआ हो। हैव अ बैलेंस डाइट।
हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है कि हमें बैलेंस डाइट खाना है, सब कुछ खाना है प्रॉपर अमाउंट में, प्रॉपर क्वांटिटी में. इट विल प्रोवाइड यू विथ ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट योर बॉडी नीड्स. आपके बॉडी को जिन जिन न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है वो सब कुछ आपको मिल जाएगा अगर आप बैलेंस डाइट खाते हैं तो किसी चीज़ की कमी नहीं होगी. ईट लॉट्स ऑफ फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल्स. आप खूब फ्रूट्स खाइए और कच्ची सब्जियां, जैसे खीरा खाते हैं हम लोग, मूली खाते हैं, गाजर खाते हैं, ये भी खूब खाइए. बिसाइड्स न्यूट्रिएंट्स दे ऑल्सो प्रोवाइड रफ फेज विच हेल्प्स इन डाइजेशन. इनमें न्यूट्रिएंट्स तो होते ही हैं, साथ ही साथ ये रफेज भी प्रोवाइड करते हैं, जैसा कि आपको प्रीवियस चैप्टर में बताया गया है, और ये इससे हेल्प होता है डाइजेशन में. ऑलवेज हैव द राइट क्वांटिटी ऑफ फूड. एक ठीक ठाक जो अमाउंट है उतना ही खाना है. डोंट ओवर ईट इफ द फूड इज टेस्टी. अगर ऐसा नहीं कि भोजन बढ़िया बन गया है तो खूब खा लिए, इससे भी डाइजेशन आपका अफेक्टेड होगा. So this was the first part of this chapter in which we studied about the digestion process, and in next video, in our next class, we will study about teeth. What is the structure of teeth and what is its role? Thank you.